श्री विष्णु सहस्त्र नाम 691 से 700 की व्याख्या। तीर्थ विद्या को कहते हैं। भगवान 14 विद्याओं और वेद वाद्य विद्याओं के सिद्धांतों के कर्ता तथा वक्ता हैं, इसलिए वे तीर्थंकर हैं। पौराणिकों का कथन है कि भगवान ने सर्ग के आरंभ में हयग्रीव रूप से मधु और कैटव को मारकर संपूर्ण श्रुतियां और अन्य विद्याएं ब्रह्मा जी को उपदेश करके देव शत्रुओं की वंचना के लिए वेद वाद्य विद्याओं का भी उपदेश दिया था। वसु अर्थात स्वर्ण भगवान का रेतस अर्थात वीर्य है, इसलिए वसु रेता है। देव ने प्रथम जल को ही रचकर उसमें वीर्य छोड़ा। वे ब्रह्मा की उत्पत्ति का परम कारण स्वर्ण में अंडा हो गया। इस व्यास वचन के अनुसार भगवान वसु रेता है। भगवान प्रकर्ष से अर्थात खुले हाथ से वसु अर्थात धन देते हैं, इसलिए वे वसुप्रद हैं। क्योंकि साक्षात धनाध्यक्ष तो वे हैं ही और कुबेर आदि तो उनकी कृपा से ही धनाध्यक्ष हैं। भक्तों को वसु अर्थात मोक्ष रूप उत्कृष्ट फल देते हैं, ऐसा दूसरे वसुप्रद का तात्पर्य है। श्रुति कहती है ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है। वे धन देने वाले कर्म परायण अज्ञानी तथा ब्रह्म में स्थित ज्ञानी का भी परायण है। अथवा देव शत्रुओं के वसु अर्थात धन का अधिकतर खंडन करते हैं, इसलिए वसुप्रद हैं। वसुदेव जी के पुत्र होने से वसुदेव हैं। भगवान में सब भूत बसते हैं अथवा सब भूतों में भगवान बसते हैं, इसलिए वे वसु हैं। जो समस्त पदार्थों में सामान्य भाव से बसता है उसे वसु कहते हैं। इस प्रकार का भगवान का मन है, इसलिए वे वसुमना हैं। ब्रह्म को अर्पण किया जाता है, ब्रह्म ही हवि है। भगवान के इस वचनानुसार वे हवि हैं। ब्रह्म है ऐसा यदि जानता तो विज्ञजन उसे संत मानते हैं। इस श्रुति के अनुसार जो ऐसा जानते हैं कि ब्रह्म है वे संत हैं, उनसे प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए भगवान सद्गति हैं। अथवा उनकी गति यानी बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए वे सद्गति हैं। जगत की उत्पत्ति आदि भगवान की कृति श्रेष्ठ है, इसलिए वे सत्कृति हैं। यहाँ तक सहस्त्र नाम के 7वें शतक का विवरण पूर्ण हुआ।